नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। मैं सुरेंद्र बिश्नोई चाणक्य क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट अपना दिल्ली पुलिस के सिलेबस में इसका चैप्टर दे रखा है। इंटरनेट से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आज का युग इंटरनेट का युग है दोस्तों। कौन इंटरनेट के बारे में नहीं जानता? हर कोई आदमी इंटरनेट से परिचित है। तो दोस्तों, अपन चर्चा करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इंटरनेट की अलग अलग शब्दावलियां क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंटरनेट देखिए दोस्तों, सबसे पहले विश्व के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी और किसने की गई थी? एक ARPANET एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखिए दोस्तों, ये ARPANET एजेंसी है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1969 के अंदर इसने प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी। अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। कहने का मतलब, ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969 में विकसित किया गया था। इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने की थी, मतलब रक्षा विभाग ने। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग ने इसकी स्थापना की थी। यह नेटवर्क मुख्य रूप से प्रायोगिक था, कहने का मतलब प्रैक्टिकली था। यह नेटवर्क टेक्नोलॉजी के विकास एवं टेस्ट तथा अन्वेषण के लिए बनाया गया था, मतलब इसका ट्रायल चल रहा था। ठीक है दोस्तों। और अपने भारत के अंदर नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी वो देखते हैं। अपने भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कहां पे हुई थी? नई दिल्ली NIC सेंटर में हुई थी। NIC बोले तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? नई दिल्ली स्थित NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भारत में इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला पहला संस्थान था। भारत सरकार का एक उपक्रम है दोस्तों, जिसका नाम है VSNL। देखिए, ये कभी कभी क्या है, फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनमें से ही सवाल पूछा जाता है। VSNL की फुल फॉर्म होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड। जैसे भारत सरकार के उपक्रम कौन कौन से? VSNL, BSNL, MTNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसने 15 अगस्त 1995 को कमर्शियल रूप से, व्यावसायिक रूप से प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदान की। ठीक है दोस्तों। विश्व के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई थी? ARPANET ने 1969 में रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत नई दिल्ली स्थित NIC सेंटर के अंदर भारत सरकार का एक VSNL उपक्रम है, उसने व्यावसायिक तौर पर भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, इंटरनेट का जनक कौन है, फादर कौन है, किसको कहा जाता है? विंट सर्प नाम का एक वैज्ञानिक था। विंट सर्प
किसको इंटरनेट का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है दोस्तों। और 9 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। कब? 9 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इंटरनेट क्या है, ये कैसे कार्य करता है, वो चीज अपन देखते हैं। देखिए, इंटरनेट हजारों लाखों स्वतंत्र नेटवर्कों का एक ऐसा संयुक्त नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क एक ऐसे माध्यम से जुड़ा होता है जिसकी सहायता से वे अन्य किसी नेटवर्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसका संचालन किसी एक संगठन द्वारा नहीं किया जाता। इंटरनेट का जो संचालन होता है उसका संगठन कोई एक व्यक्ति के पास में या एक संस्था के पास में नहीं होता है। इंटरनेट में अनेक संस्थाएं जुड़ी हुई होती है, अनेक संगठन होते हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग एजेंसी ये सुविधाएं प्रदान करती है। कहने का मतलब जो इंटरनेट का स्वामित्व है, इंटरनेट का जो मालिक है, कोई एक आदमी के पास नहीं है। इसके साथ में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट जुड़े हुए होते हैं जो अपनी सुविधा को प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर देखो इंटरनेट क्या काम करता है। यह विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क का जाल है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ एक जाल की भांति गुंथा हुआ जाल है जिसका हम क्या करते हैं, हिस्सा बनकर इस इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के अन्य किसी भी कोने से सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करते हैं। किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। अब हम चर्चा करेंगे इंटरनेट से संबंधित कुछ वोकेबलरी होती है, कुछ शब्दावलियां होती है जिससे अपन क्या करते हैं, उनके अपन काम करते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली, वोकेबलरी या टर्मिनोलॉजी आप जो भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए सबसे पहला एक प्रोटोकॉल यूज होता है। देखिए दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक नियमों का ऐसा समूह होता है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कहने का मतलब एक ऐसी मानक और औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटरों तथा नेटवर्कों के बीच अंकीय संचार किया जाता है। किसके जरिए? प्रोटोकॉल के जरिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रोटोकॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से फुल फॉर्म पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आता है वो अपना आता है FTP। FTP प्रोटोकॉल क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहने का मतलब इस प्रोटोकॉल का अपन यूज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल भेजने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा अपना प्रोटोकॉल आता है दोस्तों SMTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ईमेल में प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल है जिसका नाम होता है, ईमेल में प्रयुक्त कौन सा प्रोटोकॉल है दोस्तों? SMTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ये प्रोटोकॉल ये इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते रहना साथ में। फिर अगला प्रोटोकॉल आपका आता है HTTP,
जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? कोई भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए काम करता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट, मतलब यूजर और टेक्स्ट के बीच में ये ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर अगला अपना प्रोटोकॉल आता है दोस्तों टीसीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल ये कोई भी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला आता है आईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एक यूनिक नंबर होता है, अलग अलग कंप्यूटर का, अलग अलग सिस्टम का अलग अलग आईपी होता है। तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू अपना हर यूजर एक अपना सेपरेट सिस्टम यूज कर सकता है। किसके जरिए? आईपी एड्रेस के जरिए, आईपी प्रोटोकॉल के जरिए। तो दोस्तों ये थे अपने प्रोटोकॉल एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीसीपी और आईपी। पांचों की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर ब्राउज़र। देखिए ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। कहने का मतलब आपको इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करना है तो आपको ब्राउज़र की सहायता लेनी पड़ेगी। और ब्राउज़र एक क्या है दोस्तों? ये एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करने का कार्य करता है। मतलब ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, सफारी, कोरम, ये सारे क्या है? ब्राउज़र है दोस्तों। फिर अगली टर्मिनोलॉजी आती है अपनी वेब सर्वर। देखिए वेब सर्वर क्या होता है? यह एक प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूजर द्वारा दिए गए अनुरोध को पूरा करता है। मतलब ब्राउज़र क्या होता है? इंटरनेट में प्रवेश करने की प्रक्रिया है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इस ब्राउज़र के द्वारा कोई भी रिसोर्स या संसाधन प्राप्त करने के लिए यूजर को क्या है, कोई अनुरोध पूरा करना है तो वो वेब सर्वर के द्वारा पूरा किया जाता है। अगली इसकी इंटरनेट की अपने टर्मिनोलॉजी आती है नेटवर्क। देखिए नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क कोई एक कंप्यूटर से तो संभव नहीं होता। विभिन्न कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर बनाए गए संजाल को नेटवर्क कहते हैं। मतलब बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा एक साथ कई जगहों पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यही आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं, यही तो नेटवर्क का फायदा होता है। कहने का मतलब विभिन्न कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर विभिन्न कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर सूचनाओं का, विभिन्न कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर कई जगह पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है।
कहीं जगह पर सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जा सकता है? नेटवर्क के जरिए किया जा सकता है। अगला दोस्तों इसकी शब्दावली इंटरनेट की आती है होम पेज। देखिए दोस्तों होम पेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार इसका सवाल पूछा गया है। जो वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसी को तो होम पेज कहते हैं। वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। इससे प्रथम पेज होम पेज में उसकी सारी जानकारी अपने को वहीं से ही मिलती है। अगली टर्मिनोलॉजी आती है अपनी HTTP। HTTP एक क्या होता है? प्रोटोकॉल भी था। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये क्या काम करता है? इसका प्रयोग HTML में, इसका प्रयोग किसमें? HTML। देखिए HTML क्या होता है? इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक वेब पेज को निर्माण करने या वेब पेज को बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा होती है। कौन सी? HTML। HTML के अंदर वेब पेज बनाया जाता है और वेब पेज का जो प्रथम पेज होता है वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। तो HTTP क्या होता है? इसका प्रयोग HTML में संग्रहित दस्तावेज तथा दूसरे वेब पेज संसाधनों को स्थानांतरण करने के लिए काम में लिया जाता है। कहने वालों टेक्स्ट ट्रांसफर, दूसरे वेब संसाधनों को स्थानांतरण करने का काम में लिया जाता है। और जो HTML होती है वो वेब पेज बनाने में प्रयुक्त एक लैंग्वेज होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगली शब्दावली अपने आती है URL। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए URL होता क्या? सीधी सी बात है, आपको मैं समझाऊं। जो अपने वो एड्रेस बार होता है ना, अपन कोई सर्च करते हैं, वेबसाइट का नाम वगैरह लिखते हैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ होता है ना HTTP ये एड्रेस बार होती है, इसको URL बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और हाल ही में जो जनवरी पीछे में SSR नेविक एग्जाम होता है उसके अंदर URL की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या होता है? देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका प्रयोग वेब पेज पर किसी विशेष सूचना को संचारित करने के लिए किया जाता है। URL में एक विशेष प्रकार का एक एड्रेस कोड प्रयोग में लाया जाता है जिसको डोमेन एड्रेस कोड कहते हैं। जो ये पीछे .com है, ये इसका क्या है? डोमेन, जिसको DNS बोला जाता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम। तो एक विशेष प्रकार का जो एड्रेस कोड होता है URL के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? डोमेन नेम। अलग अलग साइटों का अलग अलग डोमेन नेम होता है। तो दोस्तों ये होता है URL। अगली शब्दावली अपनी आती है वेबसाइट। ये सब इंटरनेट से संबंधित शब्द है दोस्तों। देखिए वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है।
तो वेबसाइट क्या होती है? तो वेब पेज के समूह होते हैं, वही तो वेबसाइट होती है। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेज के समूह को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। जिसमें एक वेबसाइट में क्या क्या चीजें समाहित होती है, इसके अंदर कोई भी चित्र होता है, हो सकता है, कोई भी ध्वनि हो सकती है, हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट होता है, हो सकता है, कोई भी एनिमेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक वेबसाइट में क्या क्या होता है? कोई भी चित्र, फोटो, पिक्चर होती है, ध्वनि, ऑडियो क्लिप वगैरह भी होता है, टेक्स्ट, कोई भी मैटर वगैरह भी होता है, एनिमेशन यानी कोई भी स्कीम वगैरह भी होती है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर समाहित होती है? एक वेबसाइट के अंदर होती है। और भी बहुत सारी चीजों का इत्यादि समावेश होता है। तो आपको इधर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक वेबसाइट में से, एक वेबसाइट में क्या क्या पाया जाता है? चित्र, ध्वनि, टेक्स्ट, एनिमेशन, उपरोक्त सभी। तो क्या पाया जाता है? उपरोक्त सभी पाया जाता है। और इसमें किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल तथ्य का ही नाम लिखा जाता है। किसमें? वेबसाइट में। जैसे अपने को पर्टिकुलर कोई भी जानकारी, जैसे दिल्ली पुलिस के बारे में जानकारी लिखनी है, वेबसाइट में जाके डायरेक्ट दिल्ली पुलिस नाम लिख दो, वो एक तथ्य है, उसके बारे में अपने को पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वो होता है, मतलब वेब पेजों का संग्रह को क्या कहा जाता है? वेबसाइट। वेबसाइट का प्रथम पेज होता है होम पेज कहलाता है। और वेब पेज में प्रयुक्त कौन सी भाषा होती है? HTML लैंग्वेज होती है। HTML का लैंग्वेज का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला टर्म लेंगे अपन, हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है। कभी कभी आप एक वेबसाइट खोलते हो, फिर उस वेबसाइट के अंदर एक लिंक दे रखा होता है कि भाई आप इस पे क्लिक करो, उस वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाते हो, उसी को तो हाइपरलिंक कहा जाता है। मतलब मैं आपको समझाऊं सीधी सी भाषा में कि एक वेब पेज में किसी दूसरे अन्य वेब पेज की जानकारी को समाहित करना वेब पेज हाइपरलिंक कहलाता है। और हाइपरलिंक जो टेक्स्ट होता है ना, हाइपरलिंक टेक्स्ट, उसका कलर कैसा होता है? बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर होता है, नीला कलर। हाइपरलिंक टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर, नीला कलर होता है। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K। पटवारी एग्जाम में पूछी गई फुल फॉर्म है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। क्या है? Ctrl+K। हाइपरलिंक जो टेक्स्ट होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू। हाइपरलिंक क्या होता है? एक वेब पेज में दूसरे वेब पेज की जानकारी को समाहित करना हाइपरलिंक कहलाता है। या वेब पेज में उपस्थित वह विशेष शब्द या चित्र जिस पर क्लिक करके उस शब्द या चित्र संबंधित सूचनाओं को एक अलग वेब पेज में खोलना या उसे एक अलग वेब पेज में आ जाती है, उसी को भी हाइपरलिंक कह सकते हैं। अब आगे का एक शब्दावली अपन और लेते हैं जिसका नाम है डाउनलोड। डाउनलोड के बारे में आप सभी परिचित होंगे। आप कई सारी फाइलें, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते होंगे। तो डाउनलोड क्या होता है? पीडीएफ, देखिए बीच में नाम याद आ गया। पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। बीच में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं दोस्तों, उनको आप लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो डाउनलोड क्या होता है? देखिए, इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में संग्रहित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोड कहा जाता है। इंटरनेट या किसी अन्य इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को
अपने कंप्यूटर में संग्रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोड कहलाती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है अपलोड। देखिए दोस्तों, डाउनलोड क्या होता था? इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसको अपने कंप्यूटर में संग्रहित करने की क्रिया। अपलोड क्या होता है? अपने कंप्यूटर से किसी भी अन्य कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोड। अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर सूचनाओं को भेजने की प्रक्रिया अपलोड कहलाती है। फिर एक टर्म आती है दोस्तों, सर्वर। सर्वर के बारे में भी आप परिचित होंगे, आपने कई बार नाम सुना होगा। कभी इंटरनेट में जाते हैं या कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, फॉर्म भरना, बोला यार सर्वर डाउन है। तो सर्वर होता क्या? ये देखिए, सर्वर क्या होता है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों का, कहने का मतलब यूजर को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। यूजर को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, वह क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। कहने का मतलब एक सर्वर पे सारी जानकारियां सेव रहती है, फिर वहीं से ही वो आगे यूजर को सारी जानकारियों को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। कौन? सर्वर। अगला अपने पास वोकेबलरी आती है सर्फिंग। देखिए, सर्फिंग क्या होता है? इंटरनेट के नेटवर्कों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना, या अपन यूं कह सकते हैं विभिन्न साइटों पर भ्रमण करने की जो प्रक्रिया होती है ना, विभिन्न साइटों पर भ्रमण करने की प्रक्रिया को सर्फिंग कहा जाता है। कहने का मतलब एक वेबसाइट दिल्ली पुलिस की खोली, दूसरी राजस्थान पुलिस की खोली, तीसरी राजस्थान लोकसेवा आयोग की खोली, बार बार जो सूचनाएं ले रहे हैं, वेबसाइटों पे जा रहे हैं, इंटरनेट नेटवर्क से महत्वपूर्ण सूचना को वहां से खोज रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सर्फिंग बोला जाता है। और एक अगली टर्म्स आती है और महत्वपूर्ण भी है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? पहली बात तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। कौन सी? हार्डवेयर डिवाइस क्या होती है? हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जिसको अपन छू कर महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं, वो सारी किस में आती है? हार्डवेयर कंसीडर किया जाता है। तो ये एक कौन सी डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है। इसका क्या काम होता है? ये कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। किसे? कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर, कंप्यूटर से नेटवर्क को जोड़कर डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। वाईफाई देखिए, वाईफाई का पटवार एग्जाम 2013 में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, और पटवार प्री में भी 2015 के अंदर भी इसी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो देखिए, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, वायरलेस फिडेलिटी
वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई तो आपने नाम सुना होगा या आपने प्रयोग किया होगा। वाईफाई क्या होता है? एक भीतरी सीमा, एक मतलब लिमिटेड एरिया के अंदर इंटरनेट या मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। मोबाइल या लैपटॉप को एक लिमिटेड एरिया से इंटरनेट को कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वायरलेस फिडेलिटी, जिसको वाईफाई के नाम से जाना जाता है, या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित करने की एक व्यवस्था है। मतलब इसमें वाईफाई कनेक्ट करने के लिए कोई भी वायर की अपने आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित करने की एक व्यवस्था है। इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर को नेटवर्क के सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सीमित क्षेत्र सीमा के अंदर जो इंटरनेट को जोड़ा जाता है किसके थ्रू? वाईफाई के थ्रू। और वाईफाई का एक्सटेंड वर्जन भी आ गया है जिसका क्या नाम है? लाइफाई। लाइफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी। अगली टर्म है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली टर्म है वाई मैक्स। देखिए दोस्तों, वाई मैक्स की फुल फॉर्म देखिए, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। देखो इसकी थोड़ी फुल फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आरएसएटी एग्जाम में 2-3 बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। वाई मैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाई मैक्स होता क्या है ये देखिए। फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, वेव यानी तरंगों से, मतलब तरंगों से लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा का क्या करता है? संचरण संभव बनाने का कार्य करता है। कौन? वाईमैक्स। जैसे अपने ये रेडियो स्टेशन के ऊपर बड़ी बड़ी छतरियां जो लग रही है, जैसे अपने जोधपुर आकाशवाणी से दिल्ली के समाचार सुनते हैं, जयपुर आकाशवाणी से दिल्ली के समाचार सुनते हैं, तो वो वाईमैक्स के थ्रू तो वो समाचार को वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। कहने का मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वहां की जो समाचार है अपन यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो एक लिंक होता है, लंबी दूरी माइक्रोवेव लिंक के जरिए अपन डाटा को प्राप्त करने का काम कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? वाईमैक्स बोला जाता है। तो देखो यह लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा का संचरण संभव बनाता है, ब्रॉडबैंड में इंटरनेट तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान करने का काम करता है। कौन? वाईमैक्स। और वाईमैक्स की फ्रीक्वेंसी देखो, ये 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है और हाई फ्रीक्वेंसी है, तभी तो माइक्रोवेव लिंक के गीगाहर्ट्ज। तो माइक्रोवेव लिंक के जरिए ये कितने गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है? वाईमैक्स 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है। और वाईमैक्स की जो स्थापना अपने राजस्थान में भी की गई थी। कहां पर? एक पिसांगन एक जगह है, पिसांगन अजमेर के अंदर वाईमैक्स की भी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो लंबी दूरी तक डाटा का संचरण किसके द्वारा संभव होता है? वहां पे ऑप्शन होगा वाईफाई, वाईमैक्स, 3-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो लंबी दूरी से डाटा का संचरण वाईमैक्स के द्वारा ही संभव होता है। अब अगली टर्म्स अपनी आती है दोस्तों, पॉप अप। देखिए पॉपअप क्या होता है? पॉपअप वो होता है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, जब आप इंटरनेट को चलाते हो, इंटरनेट का जब आप प्रयोग करते हो, उस समय एक ऑटोमेटिक एक वहां पे आपके सामने 10-12 सेकंड के लिए एक एड या एक विंडो खुल जाती है, उसी को तो पॉपअप कहा जाता है।
कहने का मतलब जब आप इंटरनेट का प्रयोग करते समय स्वयं खुलने वाली जो विंडो होती है वो पॉपअप कहलाती है, जिसमें किसी विषय विशेष पर सूचनाएं रहती है। मतलब इंटरनेट का प्रयोग करते समय, इंटरनेट का प्रयोग करते समय स्वयं खुलने वाली विंडो, स्वयं खुलने वाली विंडो क्या कहलाता है? पॉपअप कहलाता है, जिसमें किसी विषय विशेष पर सूचनाएं रहती है। फिर एक टर्म और आती है जिसको बोला जाता है एसईओ, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट एसईओ की। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखो हर कोई उपयोग करता है, हर कोई यूजर या हर कोई उपभोक्ता चाहता है मेरी वेबसाइट को रैंकिंग मिले, टॉप में आए मेरी रैंकिंग, तो वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करेगा उस साइट को सर्च के द्वारा। तो जितनी ज्यादा सर्च करेगा उतनी उसकी साइट की क्या आ जाएगी, रैंकिंग आएगी। तो हर कोई उपभोक्ता चाहता है कि उसकी साइट टॉप रैंक पे आए, किसके जरूर आ सकते हैं, वो एसईओ के जरूर संभव बनती है। जिससे आती है गूगलिंग। देखो गूगल से एक वर्ड बना है गूगलिंग। गूगल एक क्या है? गूगल एक अग्रणी सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज बिन सर्गे। तो गूगलिंग क्या है? देखिए गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना क्या कहलाता है? गूगलिंग कहलाता है। गूगल सर्च इंजन पर गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना, कोई भी जानकारी को सर्च करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गूगलिंग कहलाती है। फिर अगली एक अपनी टर्म आती है साइबर बुली। देखिए दोस्तों, ये आप वर्ड मेरे ख्याल से आप पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसे अटपटे वर्ड आपके इंटरनेट की दुनिया में ऐसे भी वर्ड यूज होते हैं, लेकिन ये वर्ड यूज होते हैं। तो साइबर बुली क्या होती है? देखिए साइबर बुली वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को विभिन्न तरीकों से बदनाम करने का काम करता है, उसको बोला जाता है साइबर बुली। क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट पर विभिन्न तरीकों से बदनाम करता है, क्या कहलाता है? साइबर बुली कहलाता है। अगली फिर एक टर्म आती है ईगो सर्फर। देखिए ईगो सर्फर क्या होता है? ईगो सर्फर वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति विशेष से संबंध में किसी को, मतलब ईगो सर्फर ऐसा कह सकते हैं, इंटरनेट पर बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता है और फिर उससे क्या करता है? जानकारी एकत्रित करने का काम करता है। उस टर्म को क्या बोला जाता है? ईगो सर्फर। कहने का मतलब वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में या किसी और से जोड़ने की जानकारी एकत्रित करता है। किसी व्यक्ति को जोड़कर जानकारी एकत्रित करता है, उसको क्या बोला जाता है? ईगो सर्फर। अगली एक टर्म और आती है अपनी ग्रिफर। देखिए दोस्तों,
ग्रिफर क्या होता है? एक ऑनलाइन गेम का एक खिलाड़ी होता है। क्या होता है? ऑनलाइन गेम का एक खिलाड़ी होता है जो दूसरे खिलाड़ियों को परेशान करता है। ऑनलाइन गेम का खिलाड़ी होता है जो क्या करता है? तो दूसरे खिलाड़ियों को परेशान करने का कार्य करता है, दूसरे प्लेयर को परेशान करने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रिफर बोला जाता है। अब एक अगली टर्म्स आती है नूब। देखिए नूब क्या होता है? नूब एक नया व्यक्ति होता है, एक नया आदमी होता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो मतलब अनट्रेन्ड होता है। कहने का मतलब उसको इंटरनेट के बारे में कोई भी कुछ पता नहीं होता, वेबसाइट के नियमों को वो कोई कुछ नहीं जानता, मतलब उसने हाल ही में उसने वेबसाइट को ज्वाइन किया हो, उसको क्या कहा जाता है? नूब। मतलब एक नया या एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो वेबसाइट के नियमों को नहीं जानता है या उसने हाल ही में ज्वाइन किया है, मतलब एक प्रशिक्षित व्यक्ति या अनट्रेन्ड व्यक्ति, एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो वेबसाइट के बारे में या वेबसाइट के नियमों के बारे में नहीं जानता है,